नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। देखें दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर डीप डिप्रेशन इस समय बन चुका है, जो कि यहाँ पर है और ये लगातार भारत के राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी कि देखिए, पश्चिम बंगाल के भागों यानी कि कुछ भागों से होता हुआ ये और बांग्लादेश से होता हुआ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ ये आगे बढ़ रहा है और साइक्लोन स्टॉर्म बनने से सिर्फ एक स्टेप पीछे है। हालांकि साइक्लोन स्टॉर्म बनने की इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा जो है स्पेस मिलेगा, ये बन भी सकता है, लेकिन संभावनाएं हालांकि फिलहाल कम है, क्योंकि जब तक ये बनेगा तब तक ये आगे बांग्लादेश के भागों पर जो है आगे बढ़ जाएगा। और इसके कारण देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कई इलाकों पर इस समय बारिश की गतिविधियां जो है चल रही है और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक भीषण बारिश होने की संभावना इस सिस्टम के कारण नजर आ रही है। और आज फिर मानसून थोड़ा आगे बढ़ा है, यानी कि यहाँ पर सिक्किम के भागों पर पहुंच गया है। यहाँ पर था यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश के भाग भी इसने कवर कर लिए थे, थोड़े बचे हुए थे, तो सिक्किम के भागों पर जो है ये आज आगे बढ़ा है। इधर जो है पश्चिमी भागों पर जहाँ का तहाँ ही रुका हुआ है। और यहाँ पर जो दोस्तों एक भारत के पहाड़ी राज्यों पर WD आया हुआ है, तो उसकी वजह से राजस्थान के कई इलाकों पर मेघ गर्ज के साथ काफी आंधी तेज हवाएं चली रात के समय और कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश हुई है और संभावनाएं लगातार अभी भी बनी हुई है, क्योंकि वे बादल धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर भी आज रात्रि के समय, कल सुबह के समय यानी कि 30 मई की सुबह के समय जो है यहाँ पर बादल दिखाई देंगे, तेज हवाएं चलेंगी, कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर भी बनी हुई है। पंजाब हरियाणा के भागों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर, और यहाँ राजस्थान के भागों पर भी संभावनाएं 30 मई में भी नजर आ रही है। और दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां लगातार यहाँ पर चल रही है, क्योंकि मानसून जैसा कि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर आया हुआ है। तो फिलहाल इस तरह से मौसमी सिस्टम है। आइए अब देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 30 मई में किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 30 मई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर तेज हवाएं, धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्ज और बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर और नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से और यहाँ पर हम बोल सकते मनसा, संगरूर और फाजिलका के भागों के साथ साथ हरियाणा में सिरसा, हिसार, रोहतक, जिंद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और पलवल, मेवात के भागों के साथ साथ कुरुक्षेत्र, करनाल के भागों पर और दिल्ली के भी कुछ इलाकों पर यहाँ पर धूल भरी तेज हवाएं में गरज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। इसके साथ साथ देखिए, राजस्थान के भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और बादल जो है बीकानेर, जोधपुर, जालोर, नागौर और भीलवाड़ा, बुंदी टोक, कोटा के भागों पर, उदयपुर, डूंगरपुर के भागों पर भी दिखाई देंगे। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ भागों पर तेज हवाएं चलें और मेघ गर्ज के साथ बारिश की जो है गतिविधियां देखने को मिले। लेकिन जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के जो भाग है, यहाँ पर 30 मई की सुबह जो है इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बादल जो है वे आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि फिर दोपहर के समय धूप भी कई भागों पर देखने को मिले। हालांकि पूर्वी राज्यों पर संभावनाएं रहेंगी बारिश होने की शाम तक ही या देर रात्रि तक। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़ के साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के महाराजगंज के भागों के साथ साथ इधर ललितपुर, झांसी, एटा, इटावा, कानपुर देहात के आसपास के इलाकों पर यहाँ पर कई स्थानों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्ज और बारिश होने की संभावना कुछ इलाकों में, यानी कि जिले के कहीं कहीं भागों में जो है मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इधर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और बिहार की अगर बात करें, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी के आसपास के भागों पर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के भागों पर भी कुछ मेघ गर्जना के साथ बारिश हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस जो डिप्रेशन रहेगा, डीप डिप्रेशन बना हुआ है, इसका पूरा का पूरा इफेक्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और
भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं, यानी कि 200 मिलीमीटर से ऊपर जो है बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी कई स्थानों पर, कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर बारिश होगी और झारखंड पर गोड्डापुर, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर दक्षिणी उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश होगी और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश पर भी भिंड, ग्वालियर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और सागर, जबलपुर और अनूपपुर से लगाकर उमरिया, शहडोल और बालाघाट के आसपास के इन भागों पर मेघ गर्ज के साथ हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कई भागों पर तेज हवाएं चलेंगी। भोपाल, विदिशा, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहां पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। वैसे तो देखें दोस्तों, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा के भागों पर मौसम दिन में तो साफ बना रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहां पर सुबह के समय दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है तेज हवाएं चले, मेघ गर्ज बारिश होने की संभावना इन इलाकों पर भी बने। गुजरात के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन उत्तरी भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। अब जो महाराष्ट्र के तटवर्तीय भाग है यहां पर बारिश में कमी आने लगेगी धीरे धीरे, यानी कि बादल तो पूरा दिन रहेंगे लेकिन बारिश इक्का दुक्का भागों पर होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर भी लगभग दिन में मौसम साफ रहेगा और लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल जो है वे दिखाई देते रहेंगे। और महाराष्ट्र के विदर्भ पर देखिए नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ तक कि अकोला, वाशिम, वर्धा के भागों पर भी तेज बारिश देखने को मिलेगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। तटवर्तीय कर्नाटक और केरल के ज्यादातर भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। रायलसीमा, तमिलनाडु के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। 31 मई की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर लगभग मौसम साफ ही हो जाएगा। हालांकि पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों, यानी कि जो पंजाब के हिमाचल प्रदेश से भाग सटे हुए हैं, जम्मू कश्मीर से सटे हुए हैं, इधर हरियाणा के हिमाचल प्रदेश से सटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड और नेपाल से भाग जो सटे हुए हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना बारिश देखने को मिले। ये धीरे धीरे सिस्टम यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों पर आकर ये भी कमजोर हो जाएगा और लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश की गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर, सिक्किम के भागों पर देखने को मिलती रहेगी। और इसका कुछ मॉइस्चर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों तक दिखाई देगा। यहां पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इधर महाराष्ट्र के भागों के, तटवर्तीय भागों के साथ साथ कर्नाटक और केरल के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 1 जून में जो है फिर एक नया WD के आने की संभावनाएं हैं। पहले 2 जून में नजर आ रही थी, लेकिन अब 1 जून से ही संभावनाएं बन रही है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर तेज हवाएं, मेघगर्ज बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी और तटवर्तीय महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होगी। अन्य भागों पर मौसम साफ बना रहेगा और ये बारिश की गतिविधियां 2 जून में और अधिक बढ़ेंगी। पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर यहां पर बारिश होने की संभावना रहेगी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ। और 3 जून में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों के साथ साथ मध्य प्रदेश, बिहार के भागों पर तेज हवाएं, मेघगर्ज बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों बनी रहेगी। और यहां पर बात करें आने वाली 4 जून की, 4 जून में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। और इसके साथ साथ यहां पर 5 जून में भी संभावनाएं भारत के मैदानी राज्यों पर बनी हुई है, जबकि 6 जून से बादल ही दिखाई देंगे, बारिश की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी, ये मौसमी सिस्टम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।